Hello everyone, myself Pratibha Sharma. I am a science teacher in Siv Public School, Julana. Yesterday we discussed about 8th class chapter first, crop production and management. So yesterday we discussed topic sowing and seeds. कल हमने बुआई के बारे में चर्चा की थी यहाँ पे. तो आज हम चर्चा करेंगे हमारी जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो थी उसमें इरिगेशन क्या होता है, तो उसके सेकंड स्टेप के बारे में हम चर्चा करेंगे आज. तो सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा है, उसमें आपको कुछ लोग बेंट हुए दिखाई दे रहे हैं. तो इसमें क्या हो रहा है, ट्रांसप्लांटेशन हो रहा है, जो ऊपर आपके लाइन में दिया भी गया हुआ है पैराग्राफ्स में. तो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, क्योंकि शोविंग्स के भी तो टाइप्स होते हैं ना, बुआई भी तो टाइप से होते हैं. जैसे हम कुछ तो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ मॉडर्न मेथड यूज़ करते हैं. तो ट्रांसप्लांटेशन देखते हैं क्या है. Transplantation is the process of moving a fully germinated seedling and replanting it is a permanent location for growing season. जो ट्रांसप्लांटेशन है हमारी, वो एक प्रोसेस है जहाँ पे सीड्स को जो उगे हुए सीड होते हैं, थोड़े थोड़े उभरे हुए सीड होते हैं, उनको दूसरी जगह पे ले जाया जाता है एक परमानेंट लोकेशन के लिए, परमानेंटली वहाँ पे. तो transplanting is an important part of a agribusiness is a northern. तो जो हमारा ट्रांसप्लांटिंग जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एग्री बिजनेस का, मतलब खेती का जो बिजनेस कर रहे हैं, ट्रांसप्लांटिंग उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है. क्लाइमेट बिकॉज द एक्सटेंडेड द फ्लावरिंग और फ्रूट बियरिंग सीजन मैनी प्लांट्स. तो ये चीज़ हमें क्यों ज़रूरी होती है, जैसे आपने नर्सरीज़ वगैरह देखी होंगी, तो नर्सरीज़ में क्या होता है कि जो प्लांट हैं उनको बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी में उगाया जाता है और वहाँ पे उनकी फेवरेबल कंडीशन उनको दी जाती है. जब वो जर्मिनेट हो जाते हैं तो उसके बाद उनको एक अपने जैसे गार्डन में लगाया जाता है या फिर खेत में लगाया जाता है, उसकी शॉविंग की जाती है वहाँ पे. जब वो एक तो होता है जैसे हम एक सीड को सीडलिंग शॉविंग करें, और एक होता है जैसे हम पूरे प्लांट को ही वहाँ पे शॉविंग कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसप्लांटेशन. मतलब उगाया वहाँ पे किसी और जगह पे है हमने, लेकिन उसकी जो लोकेशन हमने बनाई है परमानेंट, वो कहीं और जगह पे है. तो अब हमारा नेक्स्ट आता है ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है कि जो ये एग्रीकल्चर में और गार्डनिंग में और फॉरेस्टिंग में सीडलिंग का मेथड होता है, सीडिंग का मेथड होता है. और इसमें क्या करते हैं, हम हाथ से बुआई करते हैं. इसमें क्या होता है, हाथ से हम बुआई करते हैं एक बड़े पैमाने पे, बिग स्केल पे, तो उसे हम कहेंगे ब्रॉडकास्टिंग. तो अब आपके नेक्स्ट में आते हैं आपका इरिगेशन. इरिगेशन मीन्स सिंचाई. तो इरिगेशन क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. इरिगेशन जो है उसमें हमें सबसे पहले, अगर सिंचाई है तो पानी की ज़रूरत होगी. इरिगेशन, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड वाटर टू लाइव. वाटर इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड सीड्स of plants. Plants contain nearly 90% water. Water is essential because germinated seeds does not take place under dry conditions. जो irrigation है वो सभी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ज़रूरी है. तो जो प्रॉपर ग्रोथ होती है प्लांट की, फ्रूट्स की या फिर फ्लावर्स की, सीड्स की, उसके लिए हमें क्या जरूरी है, पानी. और पानी जिस तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं एक प्लांट को, वो हमारा क्या होता है, तो इरिगेशन. तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंचाई, जिससे जो पौधा हमारा है वो प्रॉपर अपना ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट उसमें हो सके. तो अब हम देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन. जो ट्रेडिशनल मेथड है वो क्या क्या है इरिगेशन के. ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो चलते आ रहे हैं. तो इसमें हमारे आते हैं जैसे पंप से, वेल से, हम रिवर से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इरिगेट कर सकते हैं. तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड इसमें रहेंगे मोट, जो पुली सिस्टम होता है जिसको पानी खींचते हैं, चेन पंप, डकली, रहाट सिस्टम. तो ये जो सिस्टम्स होते हैं इनसे हम क्या करते हैं, पानी देते हैं पुराने तरीक़ों से, जैसे हम पहले देते थे. द वाटर अवेलेबल इन वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स लिफ्टेड अप
मतलब इन तरीकों में क्या होता है, इन मेथड्स में क्या होता है, जो कुएं हमारे हैं, हैंडपम्प्स हमारे हैं, उनसे लिफ्ट करके पानी को निकाला जाए, मतलब नीचे से ऊपर पानी को निकाला जाता है। अब मॉडर्न मेथड क्या होंगे हमारे इरिगेशन के, स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, स्प्रिंकलर दिस सिस्टम इज अ मोर यूजफुल एंड इवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर अवेलेबल एंड वाटर इज प्रोवाइड क्रॉप विद हेल्प पाइप। किसी पाइप की हेल्प से जब पानी हम प्रोवाइड करते हैं हमारी क्रॉप्स को, तो उसको हम कहते हैं स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप मतलब ड्रॉप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, ड्रिप सिस्टम में क्या होता है कि जो वाटर हमारा है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है और रूट्स के अंदर चला जाता है, उसे हम कहेंगे ड्रिप सिस्टम। जैसे स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, पाइप की हेल्प से पानी देते हैं, बट जो ड्रिप सिस्टम उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये है हमारे मॉडर्न मेथड। अब हमारा आता है यहाँ पे वीडिंग एंड क्रॉप प्रोटेक्शन कैसे करेंगे हम वेडिंग से। जो हमारा वेडिंग क्या होता है, खरपतवार, जो खरपतवार है उनसे हम कैसे कर सकते हैं बचाव। जैसे कुछ तो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हमारे होते हैं, उनकी हेल्प से हम उनको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, मतलब उसको कट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि सिकल जो होती है उसके साथ हम कर सकते हैं, होई जो होती है उसके साथ या फिर ट्रॉवल के साथ में हम क्या कर सकते हैं, उनको कट कर सकते हैं। लेकिन एक जो मॉडर्न मेथड हमारा आया है यहाँ पे प्रोटेक्शन करने का वेट से, तो वो है हमारा वेक्टिसाइड्स। जो वेक्टिसाइड्स होते हैं वो केमिकल्स होते हैं, एक तरह के उससे हम उसको छिड़काव कर सकते हैं हमारे क्रॉप्स के अंदर, और जिससे जो क्रॉप्स हमारी होती हैं वो क्या होती हैं, उनका जो ज़्यादा वेट्स होते हैं वो तो जल जाते हैं, और जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उसमें क्या होता है, ग्रोविंग होना शुरू हो जाती है। मतलब जो वेट्स की जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो फिनिश होना स्टार्ट हो जाती हैं, बट जो क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो होने लग जाती हैं। तो आज हमने पढ़ा है यहाँ पे वेट्स के बारे में, इरिगेशंस के बारे में, इसके मॉडर्न मेथड्स के बारे में और ट्रेडिशनल मेथड के बारे में, ट्रांसप्लांटेशन। तो आपको ये सभी चीज़ें लर्न करनी है, रीड करके देखनी है, और क्या करना है इसके अंदर आपको जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं मैंने इसमें दिए हुए हैं उनको याद करना है और अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है।